हेलो। आईजीएमएस पटना 2025 वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 तारीख तक जो लास्ट डेट था वहां तक सबमिट कर दिया होगा। तो आगे की बात करते हैं बच्चों। बहुत सारे डेट जो हैं एक बार में ही रिलीज हुए थे कि इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेट पे क्या चीज़ होने वाला है। और फिर लास्ट में कट ऑफ की बात करेंगे, फिर बीच में डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको आज सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो जय श्री राम बच्चों। आइए आज के टॉपिक में बात करते हैं। आज का जो सेशन रहेगा उसमें बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से नीडेड हैं। आपको रेडी करके रखना है क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो अपना डाल चुका है। फिर कट ऑफ की बात करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट डेट की बात करेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें बच्चों इम्पोर्टेंट डेट की, तो जो 10/9/2025 था वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का था। ठीक है, आप लोग ने 10/9/2025 तक जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म डाले हैं वही मान्यता, उसी को मान्यता मिलेगा। फिर अगर 11 तारीख को अगर आपका अगर पहुंचता है, एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है 11 तारीख को मॉर्निंग में या इवनिंग में या दोपहर में कभी भी, तो वो उसको मतलब कम समझिए कि कैंसिल कर दिया जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है। फिर 12/9/2025 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि 12 तारीख आज ही है बच्चों। सुबह तक तो नहीं आया था, लेकिन हाँ आशा करते हैं कि आज देर शाम तक आप लोग का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि भैया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाने वाला था, अभी तक नहीं आया। तो अधिकतर करके कुछ भी आता है ना बच्चों, तो वो शाम के टाइम में ही आता है, या तो रिजल्ट हो या कुछ भी, वो शाम के समय में ही आता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है आज आपका शाम तक आने का आशा है, आज आ जाना चाहिए। फिर अगला डेट बात करते हैं बच्चों, तो 15/9/2025 ये मेरिट लिस्ट करेक्शन लास्ट डेट, यानी कि जो आज आपका मेरिट लिस्ट आएगा 12 तारीख को, वो मेरिट लिस्ट में आप सुधार करवा सकते हैं 15/9/2025 तक। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन है बच्चों। तो 15 तारीख के पहले तक आप, या 15 तारीख तक आप अपना उसमें कुछ करेक्शन कराना है, या आपका नंबर हो गया गड़बड़, या आपका नाम में कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ भी, तो आप 15 तारीख तक करा सकते हैं। ठीक है। और फिर बात करें कि फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी 17/9/2025 से लेकर 20/9/2025, यानी कि 17 तारीख से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 20 तारीख तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी, 17 से लेकर 20 तारीख तक। फिर सेकेंड राउंड की बात करें तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है बच्चों वो 23/9/2025, 23/9/2025 से लेकर 25/9/2025 तक चलेगी, यानी कि 23, 24, 25 3 दिन आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी। ठीक है। फिर वैसे ही थर्ड राउंड की बात करें तो 29/9/2025 से लेकर 30/9/2025, यानी कि 29, 30 मात्र 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की आपकी जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है बच्चों। और बात करें कि जैसे कि आपको आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया 12 तारीख को, 15 तारीख तक आपने सुधार करवा लिया, तो जो 17 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया है, आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो 17 तारीख को, 17/9/2025 को आप लोग को आईजीएमएस के सेकेंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल में काउंसलिंग के लिए जाना होगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ऑनलाइन ये इसका काउंसलिंग, आईजीएमएस का काउंसलिंग ऑनलाइन नहीं होता है। उसके लिए आपको ऑफलाइन वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। आगे बात भी करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल और उसका जिरक्स लेके, आपको सेकेंड फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस में जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो जैसे कि पहले भी ये बता चुके हैं हम कि बीएससी नर्सिंग में कितना सीट है, जीएनएम में कितना सीट है, फिर भी बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो उस बेसिस पे हम भी एक बार और क्लियर कर दिए आपको कि बीएससी नर्सिंग का बच्चों जो है ना 50 सीट्स है ओनली फॉर गर्ल्स, ये दिमाग में रखिएगा। 50 सीट्स ओनली फॉर गर्ल्स। जीएनएम नर्सिंग की बात करें तो 50 सीट्स ओनली फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए यानी कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों मिला के टोटल 100 सीट्स हैं। ठीक है। गर्ल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। पैरामेडिकल की बात करें तो 95 सीट्स है टोटल फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, और इसमें भी 95 में 32 जो सीट्स है ना वो रिजर्व है गर्ल्स के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि एक तरह से मान के चलिए तो आपका 80 से 85% जो एडमिशन होता है आईजीएमएस में, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल मिला के, वो सिर्फ गर्ल्स का होता है। ठीक है। तो 95 सीट्स है पैरामेडिकल में, उसमें आपको बता दिया कि बोथ गर्ल्स एंड बॉयज है, लेकिन 32 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगा सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। ठीक है। और आइए आगे बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल की फ़ी क्या है। तो जो बीएससी नर्सिंग की फ़ी है ना बच्चों, पूरे 4 साल की टोटल एक्सपेंस लिखा हुआ है, जैसे कि मतलब कि टोटल एक्सपेंस यानी कि आपका जो ड्रेस कोड है, आईडी कार्ड है, सब कुछ का खर्चा लेके, मतलब टोटल A to Z 2.5 लाख,
यानी कि 2,50,000 रुपया आपका 4 साल का लगेगा टोटल एक्सपेंस, यानी कि सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ क्या इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल फी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ठीक है। तो 20,000 रुपया पर ईयर है, पर एनम है हॉस्टल फी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हॉस्टल फी को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ये सिर्फ आपका हमने ट्यूशन फी बताया है। तो 2.5 लाख में आपका ड्रेस से लेके आईडी कार्ड से लेके आपका पढ़ना उड़ना सब कुछ 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपया में आपका हो जाएगा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट। जीएनएम की बात करें तो 1,10,000 रुपया में आपका टोटल एक्सपेंस है, यानी कि सब कुछ ट्यूशन फी इंक्लूडेड है, आईडी कार्ड इंक्लूडेड है, ड्रेस इंक्लूडेड है, बाकी और भी छोटे छोटे जो खर्चे हैं वो सारी चीज इंक्लूडेड करके 1,10,000 रुपया में आपका जीएनएम कंप्लीट, ठीक है। पैरामेडिकल की बात करें तो 2 लाख रुपया में आपका पैरामेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फी छोड़ के, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हॉस्टल ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे जीएनएम टाइपिस्ट ने छोड़ दिया है, यहाँ पे जीएनएम, ठीक है बच्चों। तो हॉस्टल जो अवेलेबल होता है ना वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। पैरामेडिकल में भी जो लड़कियां जाएंगी 32 सीट जो रिजर्व है उस पर लड़कियां अगर जाती हैं तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, सिर्फ हॉस्टल मिलेगा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करने वाली बच्चियों को, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आपने बीच में कॉलेज छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ 2-3% बच्चे होते हैं जो कि कॉलेज लीव कर देते हैं बीच में, किसी कारणवश आपने अगर लीव कर दिया कॉलेज तो उसमें पेनाल्टी आपको 25,000 रुपया लगेगा, ठीक है। और सिर्फ पेनाल्टी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे सोचने वाली बात है, पेनाल्टी सिर्फ नहीं लगेगा। अगर आपने 1 साल में छोड़ दिया तो 1 साल का आपने जितना ट्यूशन फी दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आगे आने वाले 3 साल का जो फी आपका ड्यू है ना, ट्यूशन फी ड्यू है, जो 3 साल का आपने नहीं दिया, 1 साल के बाद आपने छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो 3 साल का जो फी है वो भी आपको देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप 1 साल बाद छोड़िए या 2 साल बाद छोड़िए या 3 साल बाद छोड़िए, आपको टोटल ट्यूशन फी देना पड़ेगा, जो जैसे कि हमने बीएससी नर्सिंग का बताया कि 2,50,000 में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाता है ट्यूशन फी को लेके, तो वो 2,50,000 प्लस 25,000 आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक बार आपने अगर कॉलेज यहाँ पे काउंसलिंग करा ली, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर आप कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोड़ना चाहें तो आपको जैसे कि हमने बताया कि आपको टोटल ट्यूशन फी देना पड़ेगा प्लस 25,000 का आपको पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो बात करते हैं अलॉटमेंट के बाद, जो काउंसलिंग के बाद जो आपका सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद एडमिशन के लिए बच्चों आपको पहले 10K यानी कि 10,000 का जो डीडी है ना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट किया था तो जो डीडी बनवाया था आपने, सेम उसी तरह बैंक से आपको डीडी बनवाना है 10,000 का, ठीक है। जैसे कि मालूम है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस का 1,500 रुपया लगा था और SC/ST वालों का 1,000 रुपया लगा था, तो आपने उसका डीडी बनवाया था। तो उसी तरह डीडी आपको बनवाना है, किसके नाम पे डीडी बनवाना है, तो डायरेक्टर ऑफ आईजीएमएस पटना, जो आईजीएमएस पटना के डायरेक्टर हैं उनके नाम पे डीडी आपको बनाना है, ठीक है, 10,000 का। वो जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा उसके बाद एडमिशन के समय, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट नीडेड एट काउंसलिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। आपको अभी से अगर आपका अच्छा मार्क्स है, जैसे कि हम आगे बताने वाले हैं कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं, आपका उतना मार्क्स आ रहा है नीट में, तो आप अभी से ही ज़्यादा वेट मत करें। आज आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरिट लिस्ट भी आने वाला है, तो आप लोग को शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। तो आज से ही या कल से ही आप अपना लग जाइए, डॉक्यूमेंट जितना भी है उतना अपना रेडी करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो। तो बात करें तो फर्स्ट में है आपका 10th का मार्कशीट बच्चों और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन कास्ट सर्टिफिकेट में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, वो ज़्यादा वैलिड होगा, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, CLC यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि भैया गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएंगे। गैप सर्टिफिकेट आपको जो भी आसपास में कोर्ट है वहाँ पे जाके, कोर्ट के बाहर वकील बैठे रहते हैं, उनसे बोलिएगा कि हमको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो बना देते हैं, ठीक है बच्चों। एफिडेविट फॉर नॉट परस्यूइंग एनी अदर कोर्स, हाँ ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे एफिडेविट मांगा गया है आपको
कॉलेज की तरफ से एफिडेविट मांगा गया है कि आप कोई अलग से कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? यानी कि आप डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं, बैचलर कोर्स नहीं कर रहे हैं, कोई भी कोर्स आप कॉलेज में कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो उसका एक एफिडेविट बना के देना है कि हाँ, हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, या कोई भी कॉलेज से डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं, या कोई भी कॉलेज से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसका एक एफिडेविट आपको बनवाना है, वो भी कोर्ट से बनेगा, और फिर वहाँ पे सबमिट करना है आपको। नीट का एडमिट कार्ड, नीट का मार्कशीट, और 10th नंबर पे है आधार कार्ड, ठीक है? अब आइए मेन मुद्दा जो है, आप लोग का बहुत सारे बच्चों का मैं कमेंट कर करके पूरा कमेंट बॉक्स भर देते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा 2025 का। हमने पहले भी वीडियो में बता चुका है, 15 दिन या 20 दिन के पहले वाले वीडियो में। फिर आपके सामने आज बता दे रहा हूँ, आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूँ कि अनरिजर्व ये एक्सपेक्टेड है बच्चों। रिसर्च करने के बाद ये डाटा हम लोग के पास है। हो सकता है कि 2-4 नंबर इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए, वो आज आपको शाम तक या कल आपको मालूम चल ही जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का रहने वाला है ना बच्चों, वो अनरिजर्व के लिए मान के चलिए कि 400 से 450, यानी कि अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों का 400 से 450 के बीच में मार्क्स है नीट में, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बच्चियां, आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा, जीएनएम मिल जाएगा, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। और जो भी बच्चे बीसी कैटेगरी से आते हैं, वो उनका मार्क्स अगर 300 से 350 है, जिन भी बच्चियों का 300 से 350 के बीच में मार्क्स है बीसी कैटेगरी वाली, उनको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? आईजीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। ईबीसी की बात करें तो 320 से 350 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है, ये एक्सपेक्टेड है हम लोग का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 300 से 320 जिसका भी मार्क्स आया है इस बार 2025 नीट में, उनको गवर्नमेंट सीट यानी कि आईजीएमएस की सीट मिल जाएगी। एससी की बात करी जाए तो 170 से 200 मार्क्स जिन भी बच्चियों का आया है, वो मान के चलें कि आपको आईजीएमएस में एक सीट आपको अलॉट हो जाएगी। एसटी की बात करें तो 160 से 70 जो है वो कट ऑफ जाने वाला है। अगर इसके बीच में आपका मार्क्स है एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको कॉलेज मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है बच्चों? इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए या मत रखिए, क्योंकि आज शाम तक, नहीं तो कल तो आपका आने वाला ही है मेरिट लिस्ट, ठीक है? तो देखिएगा, हम लोगों ने जितना बताया ना, इसी के आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं बच्चों, जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, एम्स, नीट, सीयूटी, या अदर कोई भी स्टेट का, कोई एचएनबी, यूएमयू, आरयूएचएस, कोई भी स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएससी नर्सिंग के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेडिक जंक्शन फुल कोर्स फ्री में लेके आया है आप लोग के लिए। वाईटी पे, सिर्फ वाईटी पे, कोई एप्लीकेशन कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाईटी पे फ्री ऑफ कोर्स टोटल फुल कोर्स, सोचिए बच्चा, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, और फुल कोर्स, और ये भी नहीं, डाउट क्लियर के साथ, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ कराया जाएगा, पूरा आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। डेली 8 बजे रात में लाइव आते हैं आपके अभिजीत सर फिजिक्स केमिस्ट्री लेके, और सुधांशु सर बायोलॉजी लेके, ठीक है बच्चों? तो हम लोग के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ से कंटेंट पढ़ के देखिए बच्चों, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं सर लोग आपके लिए, ठीक है? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं और कुछ पूछना है और कुछ जानकारी लेना है, तो 6201690771 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी कोर्स आपके कराए जा रहे हैं ना, जितने भी सर आपके मेडिक जंक्शन से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे एमबीबीएस स्टूडेंट हैं बाई पीएमसीएच, ठीक है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा। तो समझ लीजिए कि आपको कंटेंट कैसा मिलने वाला, मक्खन मक्खन। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, जय श्री राम।